अगर तुमने मिनोक्सिडिल यूज करने का फैसला कर लिया तो तुम्हें रुक जाना चाहिए और इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। शायद वीडियो के आखिरी तक तुम्हारा फैसला चेंज हो जाए। आजकल तुम कुछ भी हेयर फॉल से रिलेटेड यूट्यूब पे सर्च करोगे तो तुम्हें हर बंदा मिनोक्सिडिल रेकमेंड कर देता है, चाहे तुम्हें जेनेटिक हेयर लॉस हो या ना हो। आज मैं तुम्हें ऐसी बहुत सारी चीजें मिनोक्सिडिल से रिलेटेड बताऊंगा जो तुम्हारे होश उड़ा देंगे। शुरू करते हैं इसकी वीडियो। अगर तुम YouTube पे वीडियोस देखते हो मिनोक्सिडिल से रिलेटेड या फिर तुम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हो और थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहे हो तो तुम्हें इतना पता तो चल गया होगा कि मिनोक्सिडिल जेनेटिक हेयर लॉस के लिए है, ना कि कोई नॉर्मल हेयर फॉल के लिए। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मिनोक्सिडिल जेनेटिक हेयर लॉस के लिए है, लेकिन कुछ बंदे गलत समझ लेते हैं कि मिनोक्सिडिल एक परमानेंट सॉल्यूशन है। मिनोक्सिडिल बिल्कुल भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब तक तुम मिनोक्सिडिल लगाओगे तब तक तुम्हारे वो बाल रहेंगे जो मिनोक्सिडिल से हो गए हैं, और अगर तुम गलत तरीके से मिनोक्सिडिल छोड़ देते हो तो सारे तुम्हारे बाल चले जाएंगे और शायद और ज़्यादा बाल चले जाएंगे। अगर तुम मिनोक्सिडिल छोड़ने का फैसला कर रहे हो तो मैंने एक वीडियो बनाई है, आई बटन पे यहाँ कहीं आ रही होगी, तुम देख लेना। नंबर 2, लोग सोचते हैं कि मिनोक्सिडिल उनके वो बाल भी उगा देगा जहां से उनके बाल चले गए हैं। जैसे कि तुम अगर मेरी हेयर लाइन देखोगे तो यहाँ मेरी देखो ये हेयर लाइन चली गई है, अब यहाँ पे कोई बाल नहीं उग सकता है। यहाँ पे चाहे जो मैं मिनोक्सिडिल लगाऊं, चाहे जितना मिनोक्सिडिल लगाऊं, यहाँ पर बाल नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ का हेयर फॉलिकल डेड हो गया है। तो तुम्हें इतना समझना पड़ेगा कि मिनोक्सिडिल अगर तुम्हारी हेयर लाइन जा चुकी है तो उस पर बिल्कुल काम नहीं करने वाला है। ये तुम्हें अपने दिमाग में बात रखनी पड़ेगी, तभी तुम मिनोक्सिडिल ऑर्डर करना। जब भी तुम मिनोक्सिडिल स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा हेयर फॉल बढ़ जाता है और इसे हम शेडिंग फेस कहते हैं। अगर तुम इससे डर कर मिनोक्सिडिल छोड़ देते हो तो तुम और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जो थोड़े बहुत बाल थे अगर वो भी झड़ गए, और अब मिनोक्सिडिल तो काम करने वाला है नहीं क्योंकि तुमने मिनोक्सिडिल छोड़ दिया है। इसलिए तुम्हें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए मिनोक्सिडिल यूज़ करने से पहले। अगर तुम्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है और तुम मिनोक्सिडिल मंगा कर अप्लाई करना चालू कर दियो, कुछ दिनों में छोड़ देते हो, तो इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी तुम्हें मिल सकता है और शायद तुम्हारे जो बाल हैं वो भी चले जाएं। अगर तुम मिनोक्सिडिल स्टार्ट करने का अब भी फैसला कर रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर तुम मिनोक्सिडिल स्टार्ट करने जा रहे हो तो तुम्हें डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैन मैट्रेस से मैंने कंसल्ट किया था, मैन मैट्रेस के डॉक्टर से, तो तुम भी वहीं से कर सकते हो अगर चाहो तो, वरना तुम ऑफलाइन डॉक्टर के पास भी जा सकते हो। काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि 1-1.5 महीने या 2-2.5 महीने में ही मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, मेरे बेबी हेयर आने लगेंगे, छोटे छोटे बाल उगने लगेंगे और मेरा नया पूरा स्कैल्प भर जाएगा मिनोक्सिडिल लगाने से। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मिनोक्सिडिल का रिजल्ट 8 से 10 महीने तक में भी आता है, और अगर तुम्हारा हेयर की क्वालिटी अच्छी है, तुम्हारी स्कैल्प हेल्दी है, तो तुम्हें 5-6 महीने में भी रिजल्ट मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर वो 1-2 दिन गैप करके भी मिनोक्सिडिल लगाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तुम्हारे रिजल्ट में। अगर तुम स्किप करते रहोगे मिनोक्सिडिल, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 1 हफ्ते, तो सच में तुम्हारा हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तुम बस शेडिंग फेस में अटके रहोगे और तुम्हारे बाल हमेशा झड़ते रहेंगे। तो अगर तुम मिनोक्सिडिल लगाने की तय कर रहे हो तो तुम्हें डेली मिनोक्सिडिल लगाना चाहिए। दिन में 1 बार अगर तुम लगाते हो तो 1 बार, अगर 2 बार लगाते हो तो 2 बार, तुम्हें डेली मिनोक्सिडिल लगाना ही पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मिनोक्सिडिल मैंने लगा लिया बस मेरा सारा काम खत्म, मिनोक्सिडिल तो मेरे बालों को संभाल लेगा, तो सिर्फ मिनोक्सिडिल से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें अपनी ओवरऑल हेल्थ का भी ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा खाना खाना पड़ेगा, अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, हेयर केयर करना पड़ेगा, और उसके साथ मिनोक्सिडिल कॉम्प्लीमेंट्री लगाओगे तो तुम्हें बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर तुम मिनोक्सिडिल के ही सहारे रह जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है भाई। तो अगर तुमने मिनोक्सिडिल लगाने का फैसला कर लिया है तो आई होप अब तुम्हें क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि अब तुम्हें लगाना है या नहीं लगाना है। अगर तुमने लगाना है तो तुम मैन मैट्रेस से ले सकते हो, और अगर डॉक्टर से जाके कंसल्ट करते हो तो वो भी तुम्हें कोई अच्छी मिनोक्सिडिल ही रेकमेंड करेगा।